लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24। मैं अभी गर्दनी बाग में हूं और गर्दनी बाग में चौकीदार दफदार संघ का आमरण अनशन चल रहा है। इस पर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं नेता जो हाजीपुर लोकसभा से सांसद प्रत्याशी रह चुके हैं, इंजीनियर राजकुमार पासवान। सर, क्या है इस धरना प्रदर्शन में, क्या मांगे हैं? देखिए, आपको बता दूं कि गोरैती हो, चाहे चौकीदारी हो, चाहे दफादारी हो, वो मूल रूप से पासवानों के पास ही रहा है। अब पासवानों का इतिहास रहा है एक दिन का नहीं, 300 वर्षों का। राजवाड़े घराने में सेनापति के तौर पे त्रिशूल के लेकर के बिहार के पासवान दुसाध ही रहता था। आपको बता दूं कि जितनी भी लड़ाई हुई उस लड़ाई में हम लोग रहे, आज़ादी की लड़ाई में रहे। आपको और बता दूं कि जब चौकीदारी दफादारी 25 रुपया से शुरुआत हुआ, 15 रुपया से शुरुआत हुआ, तो चौकीदार ही थे। और कौन थे उस चौकीदार में ज़्यादा से ज़्यादा? दुसाध थे, पासवान थे और यादव भी थे। तो आपको बता दूं कि जब हमने पहचान दिया, जब मूल्य वेतनमान लागू हो गया और चौकीदार दफादार की हिस्सेदारी की बात हुई, तो अब सब जाति को अपना रहे। तो सब जाति को ला रहे, तो कॉलेजियम सिस्टम कब खत्म होगा? विश्वविद्यालय में जो परिवारवाद है वो कब खत्म होगा? आप साहब ये टोला सेवक में, विकास मित्र में जो आप एक ही खास जाति को भर दिए, वो उस पर कब पासवानों को अधिकार मिलेगा? मंदिरों में कब अधिकार मिलेगा? तो ये चीज़ें चिंता का विषय है। और सरकार को मैं कहता हूँ, नीतीश कुमार जी के आंखों में अगर कोई सबसे ज़्यादा खटक रहा है तो बिहार का पासवान, बिहार का दुसाध। उनका मंशा है कि बिहार से पासवान, मतलब बिहार को पासवान लोग छोड़ के पाकिस्तान चला जाए। तो हम भैया 5% वाले हैं, 1.5% वाले नहीं। और वो अब हम लोग सब बच्चा जाग गए और हम लोग एक हो गए हैं। हम लोग की लड़ाई अब चिराग पासवान के साथ नहीं है, हम लोग की लड़ाई समाज के साथ है, समाज के लिए है और खून की आहुति बहा देंगे, समझे? और आपको ये भी चीज़ क्लियर कर दूं कि नीतीश बाबू पदोन्नति में प्रमोशन एक साजिश के तहत हमारे लोग को प्रमोशन न दिया, फ्रीज कर दिया है। और भी जगह पे दुसाध रेजिमेंट की बात नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं हम लोग, वो सुनने को तैयार नहीं। हमारा नेता लोकसभा में बात उठाने को तैयार नहीं। तो ऐसे नेतृत्व को हम लोग नकारेंगे और ऐसे लोग को 2020 में 2020 में तो 43 सीट पे लाके छोड़ दिए थे। अब 25 में खाता नहीं खुलने देंगे। बहुत मुश्किल से 30 के आंकड़े पार कर पाएंगे नीतीश कुमार। और जो मोदी के हनुमान और नीतीश कुमार जी के हनुमान बने हुए ना, मानस पुत्र है, उनको एक सीट के लिए ललायित होना पड़ेगा। और कहाँ जाएंगे सो खुद बताएंगे। बिहारी फर्स्ट बहुत अच्छा से निकल जाएगा। हमारा जो धरना, आज जो आमरण अनशन का दिन, दूसरा दिन है। कल जो है हमारे जो दिवंगत श्री राम अवधेश सिंह का चौथी पुण्यतिथि थी। उसी दिन से हम लोग संकल्प लिए हैं, शुरू किए आमरण अनशन। आज मेरा दूसरा दिन है और आमरण अनशन के माध्यम से सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारा मुख्य मकसद है कि हमारा जो है सेवानिवृत्त चौकीदार दफादार के आश्रितों की बहाली 1/1/90 के बाद होती रही थी। और बीच में राजकुमार गुप्ता वर्सेस बिहार सरकार जो है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में एफजी की बहाली बंद हो गई। पुनः फिर हम लोग, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने एक कानून बनाए VRS का। इसका जो है चौकीदार संवर्ग नियमावली 2014, इसमें है कि जिनका उम्र 55 वर्ष पूर गया और जिनकी सेवा 20 वर्ष हो गई है, वो VRS देकर अपने आश्रित को बेटा, पत्नी, पुत्री और पुत्रवधू को जो है बहाल किया जा सकता है। लेकिन हमारे एक चौकीदार देवमुनि पासवान बनाम बिहार सरकार जो है हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट में वो हार गया। उसी के रेफरेंस को देते हुए उन्होंने बहाली को बंद कर दिया 25/2/2023 को। उसी को जब बंद हुआ उस आदेश के आलोक में, तो उसी के आदेश में जो बंद हुआ है वही फिर हम लोग पुनः जो है चाहते हैं कि अब हमारी जो है एफजी बहाली जो बचा हुआ है और जो ये सेवानिवृत्त होने वाला है, VRS देने वाले हैं, उनके आश्रित को जब
22 जुलाई से जो सत्र चल रही है, उस सत्र में आप एक कानून बनाएं कि चौकीदार दफादार जो सेवानिवृत्त हो गए उनके आश्रित को बहाली किया जाए, वो सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनके आश्रित को बहाल किया जाए, और जो 5/3/2014 से 25/2/23 के पूर्व जो चौकीदार ये माने VRS के आधार पर बहाली नहीं हुआ, वो बच गया है, उनके आश्रित को जो है तत्काल नियुक्ति पत्र दें। और अभी जो है अरवल जिला में जो बहाली जनरल निकाली गई है उसको तत्काल बिहार सरकार बंद करे, यही हमारी मांग है, प्रमुख मांग यही है। और मेरा नाम है रामविलास पासवान, राज्य उपाध्यक्ष। क्या नाम हुआ आपका? रघुनंदन पासवान। क्यों है यहाँ पर धरना प्रदर्शन में? धरना हम लोगों को कोर्ट खारिज कर दिया है, सरकार खारिज कर दिया है, इसीलिए हम लोग यहाँ धरना पर हैं। खारिज कर दिया है? तो खारिज ही नहीं कर दिया है, आधा को बहाली किए हैं, आधा को बहाली कैंसिल कर दिए हैं। जो लगाने वाले थे 22-21 में वो सब नहीं हुआ। हम लोग चलिए, आपने सुना यहाँ पर गर्दनी बाग में यहाँ जो अध्यक्ष हैं वो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, और जिन्हें राजकुमार पासवान ने वक्तव्य दिया कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें नीतीश सरकार को खटिया खड़ा कर देंगे। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट सुधर्मा के साथ पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।